साथ साथ लता मंगेशकर से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त है कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ गई है। वो पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और आज एक बार फिर से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है। इस वक्त ये ताज़ा जानकारी मिल रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल ने बताया है कि लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ गई है और पिछले 27 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं मशहूर गायिका लता मंगेशकर। आज फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है। लगातार डॉक्टर उनकी तबीयत की निगरानी कर रहे हैं और कुछ और खबरों के बीच ये भी पता चल रहा है कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र के बड़े नेता भी अब से कुछ देर में लता मंगेशकर से शायद मिलने पहुंचने वाले हैं। लता मंगेशकर की तबीयत पिछले 27 दिनों से नाजुक है, लेकिन आज तबीयत के बिगड़ने की खबर आई है ब्रीच कैंडी अस्पताल से। 27 दिनों से भर्ती हैं यहां पर और राज ठाकरे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे हैं। इस वक्त ये खबर भी आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर दीदी के नाम से जानी जाती लता दीदी आज पूरे 27 दिन कर चुकी हैं मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। नाजुक हालत में भर्ती हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी तबीयत में सुधार के बाद भी उन्हें आईसीयू में ही रखा गया था, लेकिन आज कहा जा रहा है कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया है और उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। बिगड़ने की बात आई है ब्रीच कैंडी अस्पताल से। लगातार हेल्थ बुलेटिन पर भी हमारी नज़र है और डॉक्टरों के हवाले से जो कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रवि, क्या आप ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर हैं? वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त और अस्पताल से क्या खबर मिल रही है लता मंगेशकर की हालत को लेकर? जी, अभी लता मंगेशकर का जो इलाज कर रहे हैं पिछले 27 दिनों से, लता मंगेशकर को 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था कोरोना होने के बाद और उन्हें निमोनिया भी था। अभी डॉक्टर प्रति समदानी पहली बार उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है। बस वो मीडिया को ब्रीफ करने आए थे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट में उन्होंने इतना ही कहा कि लता मंगेशकर का जो ट्रीटमेंट है, जो उनका इलाज है, वो लगातार जारी है। एग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने एग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है और वो ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर रही हैं। टॉलरेट वर्ड भी उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि वो ट्रीटमेंट को बर्दाश्त कर रही हैं और एग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया है। बस इतना सा छोटा सा बयान देकर डॉक्टर प्रतीत समदानी वापस चले गए हैं। उन्होंने दोपहर में बताया था एबीपी न्यूज़ को कि लता मंगेशकर की हालत जो है अब फिर से क्रिटिकल हो गई है। वो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले हफ्ते लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से कुछ 2 दिनों के लिए हटाया गया था। वो शुरू से ही वेंटिलेटर पर ही थी। बीच बीच में उनकी तबीयत ठीक भी हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई है। ऐसे में ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जो है गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो अस्पताल की सिक्योरिटी है उसे भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरह से और प्रतीत समदानी ने इससे ज़्यादा कुछ भी डॉक्टर प्रतीत समदानी ने इससे ज़्यादा कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर रही हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। इससे समझा जा सकता है कि लता मंगेशकर की तबीयत जो है वो कितनी खराब है। इससे पहले 2019 में उन्हें सांस में तकलीफ होने के चलते इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु कुंज इमारत में लता मंगेशकर रहती हैं और अक्सर जब भी वो बीमार पड़ती हैं उन्हें पास ही के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सारे तमाम जो उनके फैंस हैं इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। हम लगातार पिछले 27 दिनों से अस्पताल से और डॉक्टर से संपर्क में थे और डॉक्टर बीच बीच में बयान दे रहे थे कि आईसीयू में है, उनका इलाज चल रहा है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज प्रतीत समदानी ने पहली दफ़ा
क्रिटिकल वर्ड का क्रिटिकल शब्द का इस्तेमाल किया है। और रवि, आपने ये भी बताया कि डॉक्टर ने कहा कि अग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है लता मंगेशकर का। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के करोड़ों फैन हैं पूरे भारत में, और आज वो सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि लता दीदी जल्द ही अस्पताल से बाहर निकले ठीक होकर। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब सीधा उनके पास चलते हैं। रौनक, लता मंगेशकर जी की उम्र भी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं जिस तरह का ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है, डॉक्टर भी बहुत सोच समझकर ही बाहर आकर आधिकारिक तौर पर कुछ बता पा रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि डॉक्टर ने दरअसल जब उनकी हालत के बारे में बताया तो क्या कहा, सुनिए। दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। 92 साल की हैं लता मंगेशकर, और डॉक्टर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया एक बार फिर से मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि टॉलरेट कर रही हैं लता मंगेशकर और अग्रेसिव ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, सुनिए। दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से। और रौनक कुकड़े के पास आप सीधा चलते हैं। रौनक, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डॉक्टर प्रतीत समदानी जो है बहुत सोच समझकर एक छोटी सी स्टेटमेंट में कह के गए हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हालत अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिटिकल है, नाजुक बनी हुई है। जी निश्चित तौर पर हमें भी जो सूत्र बता रहे हैं, मुख्य तौर पर एक डॉक्टरों की टीम जो है उनके ऑब्जर्वेशन में लता मंगेशकर को रखा गया है। आज सुबह ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जब वो उन्हें यहाँ पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा गया था, उस वक्त उनका कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। हालांकि बाद में हॉस्पिटल की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बाद आज उनकी अचानक तबीयत जो है फिर एक बार बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिलहाल डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया और जैसा डॉक्टर्स ने बाहर आकर मीडिया को जानकारी दी है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो उन पर किया जा रहा है। मुख्य तौर पर जो जानकारी बताई जा रही है, सांस लेने में खास तौर से उनको दिक्कत पेश आने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करा गया और डॉक्टर जो है बाकी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट में है और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह की भी उनको जरूरत हो, जिस तरह की भी दवाई की जरूरत हो, वो सभी चीजें जो है यहाँ पर मुहैया कराई जा सके। थोड़ी देर पहले जब ये खबर सामने आई कि लता मंगेशकर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, तुरंत उनके करीबी राज ठाकरे जो एमएनएस प्रमुख है वो भी यहाँ पर करीबन 1.5 घंटे तक इस ब्रीच कैंडी अस्पताल में थे। उनके परिवारजनों से उनसे मुलाकात की, डॉक्टर से बात की और अब कुछ देर पहले ही वो जब डॉक्टर ने यहाँ पर बयान दिया है उसके बाद वो यहाँ से निकले। जी तो रौनक, आप ये बता रहे हैं कि राज ठाकरे लगभग 1.5 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद लता मंगेशकर की हालत के बारे में पता करने के बाद अब वहां से चले गए हैं, लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही थी रौनक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है अस्पताल के बाहर, क्योंकि जो करोड़ों चाहने वाले हैं लता मंगेशकर के वो भी उनकी तबीयत को लेकर इस वक्त चिंता कर रहे हैं। हो सकता है वो भी आ जाएं वहां पता करने के लिए। जी निश्चित तौर पर जैसे ही ये खबर मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और लगातार सोशल मीडिया पर जब ये पूरी तरीके से लोग ट्वीट करने लगे, लता मंगेशकर की सेहत को लेकर दुआएं करने लगे, उसके बाद से ही लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, बड़े संख्या में यहाँ पर जो मीडिया का जमावड़ा है, पर हर कोई यहाँ से आने जाने वाला यही सवाल पूछ रहा है, लोगों से ये पूछ रहा है, मीडिया से भी ये पूछ रहा है कि तबीयत कैसी है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं वो भी दुआ करते हुए दिख रहे हैं और सभी लता मंगेशकर की सेहत की जो पूछताछ है वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। जी रवि, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पिछले 27 दिनों से जब से भर्ती हुई हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद से, तभी से हालत लगातार नाजुक ही है। आईसीयू में भी रखा गया, उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया। और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें एक बार जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। राज ठाकरे अब से कुछ देर पहले ही लता मंगेशकर की हालत के बारे में पता करके डॉक्टरों से ब्रीच कैंडी अस्पताल से निकले हैं। लगभग 1.5 घंटे तक रहे राज ठाकरे वहां। लता मंगेशकर के करीबी भी माने जाते हैं और सभी को इस वक्त चिंता है कि 92 साल की लता मंगेशकर की हालत कैसी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका अग्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है और वो लगातार उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं, लेकिन हालत नाजुक है, क्रिटिकल कंडीशन, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है अस्पताल। रवि के पास एक बार फिर से चलते हैं। रवि, क्या कुछ और भी खबर मिल रही है? कोई और महाराष्ट्र के बड़े नेता या बॉलीवुड से कोई सेलिब्रिटी आएंगे अभी अस्पताल में जानने के लिए कि लता दीदी की हालत कैसी है? जी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने अच्छा सवाल किया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं,
27 दिनों से जब से लता मंगेशकर 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात से अस्पताल में भर्ती हैं, तभी से किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त अस्पताल ने नहीं दी है। आशा भोसले खुद ऑन रिकॉर्ड आकर ये बोल चुकी हैं कि उन्हें लता मंगेशकर से मिलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है। ऐसे में किसी भी बाहरी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी और यही वजह है कि बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी इतने दिनों में यहाँ पर अस्पताल में कोई आया नहीं है, कोई भी पूछताछ करने के लिए पहुंचा नहीं है क्योंकि अस्पताल ने सख्त तौर पर मना कर रखा है कि लता मंगेशकर को मिलने कोई नहीं आ सकता क्योंकि उनकी उम्र भी 92 साल है, कोरोना का भी माहौल चल रहा है, उनकी हालत भी काफ़ी नाजुक है और वो वेंटिलेटर पर लगातार बनी हुई थी। तो यही वजह है कि किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में राज ठाकरे ऐसी पहली शख्सियत है, राजनीतिक शख्सियत हैं जो लता मंगेशकर से मिलने पहुंचे। 1.5 घंटे तक वो अस्पताल में थे, उन्होंने हालचाल जाना कि आखिरकार लता मंगेशकर की तबीयत जो है कितनी ख़राब है। बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी यहाँ नहीं पहुँचा है और मुश्किल है कि कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आए क्योंकि किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। राज ठाकरे के लिए एक एक्सेप्शन, एक अपवाद के तौर पर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। और आपने जो पूछा कि कोई बयान किसी और पॉलिटिशियन ने दिया है, तो उस बारे में मैं बता दूं कि राजेश टोपे ने कुछ दिन पहले बताया था कि कोरोना नेगेटिव हो चुकी है लता मंगेशकर, लेकिन कोई बयान और महाराष्ट्र के किसी नेता से अभी तक नहीं आया है। इस वक्त जो है हालत बिगड़ने की जैसे ही खबर आई लता मंगेशकर की ब्रीच कैंडी अस्पताल से, तो लगातार सुरक्षा भी बढ़ा दी गई अस्पताल के बाहर। और लता दीदी के घर पर क्या हो रहा है इस वक्त, वो जानने के लिए सीधा चलते हैं कृष्णा ठाकुर के पास जो लता मंगेशकर के घर के बाहर मौजूद है। कृष्णा ठाकुर, आप हमें बताइए कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या किसी तरह की आपने हलचल वहां भी देखी, लोग आ रहे हैं उनके घर में उनके परिवार से मिलने के लिए, कुछ पता करने के लिए कैसी हालत है उनकी? देखिए प्रीति, जब से ये खबर आई कि लता मंगेशकर जो स्वर कोकिला हैं उन्हें एक बार फिर से वेंटिलेटर पे जो है वो रखा गया है, उसके बाद जो है हलचल तेज हो गई थी। लेकिन हम लोग उसके घर के बाहर, उनके घर के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर के बाहर का जो अभी हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य है, किसी भी तरीके की हलचल जो है वो देखी नहीं जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रभु कुंज बिल्डिंग है और पहले और दूसरे महले पे जो है वो बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर रहती हैं। आप घर के बाहर का दृश्य देखिए, अभी तक जो है फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, किसी के भी अंदर जाने की खबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि भले ही हॉस्पिटल के बाहर जो है वो हलचल तेज है, राज ठाकरे जो है वो आके गए हैं, करीबन 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, लेकिन अगर मैं घर की बात करूं तो घर के आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल ही सामान्य है। ठीक है, तो हाल अभी लता मंगेशकर के घर के बाहर सामान्य है, लेकिन अस्पताल में भी लगातार हमारे रिपोर्टर तैनात हैं और वहां से जो भी अपडेट आ रही हैं हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हालत लता मंगेशकर की क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।